बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शाह साहब का कि वो आज यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं और ये उनका डिपार्टमेंट एनर्जी का, और आज हम एनर्जी का एग्ज़िबिशन यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी वीक। आज इसका दूसरा दिन है और इसमें 200 से ज़्यादा कंपनियाँ 10 ममालिक से हिस्सा ले रही हैं। और पाकिस्तान में जो एनर्जी की क्राइसिस है, जो बिजली के रेट बढ़ते हुए, उसके लिए आप क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का बहुत ही ज़रूरत है इस मुल्क में, जिसके लिए ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा बल्कि हमारी जो जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और जो कंपनीज़ बाहर से आई हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट वेंचर्स भी कर रही हैं। तो इस सिलसिले में जो कंपनीज़ बाहर से आई हैं, मेनली चाइना से, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, तो उन कंपनी ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं यहाँ पे। और अगले इंशाल्लाह कल आखिरी दिन और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये एग्ज़िबिशन इस मुल्क के लिए, ख़ुसूसन सिंध के लिए बहुत ही करामत साबित होगी। हमारा सूबा सिंध हर तरह के एनर्जी से माला माल है और हमारे पास विंड कॉरिडोर्स हैं, हमारे पास सोलर है, और एनर्जी हम यहाँ पे जितनी डेफिशिएंसी है उसको हम सोलर एनर्जी से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तनूली साहब और इनकी पूरी टीम का, और जो फैक्ट एग्ज़िबिशन प्राइवेट लिमिटेड है जिसके तहत ये हमारा एक्सपो में एग्ज़िबिशन हो रहा है, और 200 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के यहाँ पे स्टॉल हैं, और जिसमें 80% जो हैं वो कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली जानी पहचानी जाती हैं, और वो सब लोग यहाँ पे आए और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 3 दिन की बजाय इसको और मज़ीद में एक्सटेंड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर मुस्तफ़ीद हों, और इससे बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। जैसे सोलर है, इन्वर्टर है, बैटरीज़ और लिथियम ख़ास तौर पर, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में जो रेट का एक कंपटीशन है वो होता है, और लोगों को आगाही होती है कि कौन सी चीज़ें जो हैं मज़ीद कम कीमत पर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पे दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक प्रोग्राम 2 लाख सोलर होम सिस्टम का तो ऑलरेडी है। 5 लाख सोलर होम सिस्टम का हम लोग अब सिंध गवर्नमेंट शुरू कर रही है। तो यहाँ से जो हमें फ़ीडबैक मिला है उससे हमें और मज़ीद एक रहनुमाई कह लें, हमें ख़ुद वो मिली है कि बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो कम कीमत पे यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो हम उनको दोबारा बेहतर कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है, और मैं इनको दोबारा अप्रिशिएट करूँगा और कहूँगा कि इसका थोड़ा सा जो टेन्योर या टाइम जो है इसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। अच्छा शाह साहब, ये बता दें आप कि सदर ममलिकत साहब से और शरील मेमन साहब की एक मुलाकात भी हुई थी। आइनी तरामीम का बुखार जो है ये कौम पूरी उसके अंदर जो है इस वक्त लपटी हुई है, तो क्या नुस्खा बड़े साहब ने दिया और आप लोग क्या करने जा रहे हैं? कोई हिकमत अपनाई जा रही है? देखिए, आपके इल्म में है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर मुकम्मल तौर पर उस दिन जब वो गए थे बार में, तो उन्होंने तमाम सवालात के जवाब मुफस्सल तौर पर तफसील से दिए हैं कि आइनी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये इस वक्त बहुत अहम है, उनकी ज़रूरत है। और दुनिया के बेशतर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनकी हम सब लोग मिसालें देते हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारे यहाँ क्या है कि इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और उसकी वजह क्या है कि जो असल केस होता है किसी मज़लूम का, कोई मर्डर का, और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उनकी बजाय अगर कोई सियासी इशू आ जाता है तो सब लोग वहाँ पे और अहमियत और जो प्रायोरिटी है वो उसको दे दी जाती है, और वो जो मज़लूम है वो साला साल इंतज़ार करता है। पीपल्स पार्टी भी उसकी विक्टिम है। 45 साल लगे हमें अपने चेयरमैन
जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस जो हम लड़ रहे थे कि आकर अभी जाके ये फ़ैसला आया कि जी वो जुडिशल मर्डर था, और भी काफ़ी चीज़ें हम तो चाह रहे थे, लेकिन हमें वो इंसाफ नहीं मिला जो बाद में आपने देखा होगा, जिसका बहुत चर्चा है, ये रिज़र्व सीट्स वाला, कि रिज़र्व सीट्स मांगने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले गए थे, लेकिन मिल वो पीटीआई को गई, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। हमें तो वो पूरा इंसाफ भी नहीं मिला कि वो सिर्फ ये ज़रूर कह दिया गया कि जुडिशल मर्डर था और पूरा मौका नहीं दिया गया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और इसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स थे। लेकिन हम जो चाहते थे कि जो उस वक्त जिन लोगों ने ये गलत सज़ा दी थी उनको कसूरवार ठहराया जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, वो एक्शन तो नहीं लिया गया। तो इस तरह बहुत सारी इश्यूज़ हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो बहुत अहम है और वक्त की ज़रूरत है उसमें। फिर मैं और भी क्लियर कर दूं कि बहुत एतराज़ात आते हैं कि जी कोई वो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए जा रहे हैं, किसी एक जस्टिस को वहाँ पे लाने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहती। जो चीज़ भी हो मेरिट पे हो और वो सबके सामने होगी। तो इसलिए जो अमेंडमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्राइसिस को कम करने के हवाले से सूबाई हुकूमत की मौसर इक़दामात हैं, जिसमें ख़ासतौर पर एनर्जी के हवाले से बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, खासतौर पर तर में अगर देखा जाए। और इसके अलावा भी सोलर पे आप लोग काम कर रहे हो, गरीबों को सोलर की जो तकसीम है। लेकिन कराची की बात करें, जो के इलेक्ट्रिक अभी तक उसी जगह पर कायम है। तमाम तर कोशिशें सूबाई हुकूमत की नाकाम हो रही हैं। कमेटी बनाई गई थी सिंध असम्बली में, उनको बुलाने तलब भी किया गया था। वादा करते हैं कि जी रात को हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे, बयान दे देते हैं, लेकिन फिर वही बातें चलती हैं। तो किस तरह इसको कंट्रोल कर सकेंगे? बिलावल साहब ने अल्टरनेट इदारा लाने की भी बात की थी। जी देखें, आप सब सीनियर सहाफ़ी हैं और सब ने एक ही बात की है कि इलेक्ट्रिक के तो ज़ाहिर है इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे, और आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। और कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो गवर्नमेंट को जवाबदेह ना हो, और गवर्नमेंट से ज़्यादा जो आम लोग हैं जो उसका शिकार हैं इन चीज़ों का, ओवर बिलिंग हो गई या जो आती है अनशेड्यूल्ड जो लोड शेडिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनके लिए प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है, और बहुत जल्द आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। और कोई भी इदारा ऐसा नहीं है कि वो ख़ुद को लोगों से और गवर्नमेंट से बालातर समझे। देखें, एक चीज़ तो एनएफसी और 18 अमेंडमेंट, उनकी जो बातें की जा रही हैं, हम तो बहुत शुरू से कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो तो मुकम्मल तौर पर क्लियर है कि हम तो उसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं। एनएफसी अवार्ड इतने अरसे से नहीं हुआ, जो पहले हुआ और उसको बाद में होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। और फिर 18 अमेंडमेंट पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ। तो आईएमएफ की इन शराइत को इस तरह तो सपोर्ट की जा सकती है कि उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए वो कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी इसको मज़ीद बेहतर करने की ही बात की जा रही है, और अगर किसी जगह पे कोई बेहतरी की ज़रूरत है तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए। दूसरा आपका क्या पार्ट था? जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, और उन्होंने जो स्टांस लिया है, लेकिन हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो बात पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, आइनी इदारों के लिए बेहतर होगी, उस पर वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ये सोलर एनर्जी पे हम जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बैटरियाँ महंगी हैं, सोलर सिस्टम महंगा है। इसको सस्ता करने के लिए इस पर जो टैक्सेस
जाए और ऐसा किया जाए कि बैटरियाँ भी सस्ती हो, सिस्टम भी सस्ता हो और एक दरमियाना तबका जो बिल्कुल पिस रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखें, इसीलिए तो ये आज एग्ज़िबिशन लगा है और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर विज़िट करेंगे तो आपके इल्म में आएगा कि कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी आई है और ये जो एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ा है और उसमें इंटरनेशनली तौर पर भी उसमें कमी आई है और उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आएगी। सोलर होम सिस्टम देखें, 2 लाख जो ऑफ ग्रिड घर हैं उनको बिस्प का जो स्कोर है 20 से 50 तक, वो तो सिंध गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा 5 लाख सोलर होम सिस्टम का दूसरा प्रोग्राम है जिसको बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक तो जितने भी बिस्प के 0 to 20 पुअरेस्ट टू पुअर जितने भी लोग हैं, वो कोई 1,60,000 कुछ बन रहे हैं, उन सबको वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके बाद फिर जो 100 और 200 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम सोलर होम जो सिस्टम्स हैं जिनके साथ इन्वर्टर भी दिया जाएगा, बैटरी बैकअप भी दिया जाएगा, वो स्कीम भी हमारी तैयार है। और इस फिर साथ में जो की बात की जा रही है, बाइक्स की, दीगर उनको भी बेहतर किया जा रहा है। फिर बैंक से भी हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन अभी तक वो हतमी तौर पर कंप्लीट नहीं हुई कि जो लोग 300 यूनिट तक, क्योंकि हमारे जो मंशूर की में बात हुई थी 300 यूनिट तक हुई थी, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की हैं कि कहीं पे बिल्कुल फ्री सोलर होम सिस्टम दे रहे हैं, कहीं पे जो कुछ एक उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है वो देते हैं, और कुछ लोग जो ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बैंक लोन जो है, इजी लोन जो है वो, और फिर उसका जो इंटरेस्ट है उसमें हम ज़रूर शेयरिंग करेंगे। जी बिल्कुल, देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है और जो हमारा थर कोल है वो तो है ही इसी बात पे, और इस वक्त भी जो नेशनल ग्रिड में सबसे सस्ती जो बिजली दी जा रही है, अगर उसका वो टैरिफ देखा जाए तो उसमें भी एक बड़ा हिस्सा सिंध का है, और वो जो कोल के हम लोग दे रहे हैं इसको और मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। फिर हाइब्रिड हमारे सोलर पार्क आ रहे हैं जिसमें सोलर भी होगा और विंड कॉरिडोर भी उसमें साथ होगा, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएं। और दूसरी अहम बात कि जो सुमरो साहब का सवाल था कि जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक की मसावी जो है मद्दे मुकाबिल हम एक कोई लाएँ, तो उस पर भी काम हो रहा है, जिसके लिए हमने सेपरा के कवानीन यहाँ पे पास किए हैं। जिस तरह नेपरा टैरिफ का तयन करता है, इस तरह सेपरा भी टैरिफ का तयन करेगा, लेकिन उसका कर सकेगा कि जिसके लिए हमारे अपने यहाँ तो थर कोल पे जो पावर प्लांट लगाएंगे, या जो सोलर और हाइब्रिड पावर प्लांट लगाएंगे जिसमें विंड मिल और उसके साथ सोलर होंगे, और फिर वो उसका डिस्पैच और ट्रांसमिशन सिस्टम भी हमारा STDC की तरफ से लाया जाएगा, और जिस भी जगह पे हम देंगे वहाँ का टैरिफ हम खुद उसका मुकर्रर कर सकते हैं। तो इससे ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियल जोन है और वो जो इकोनॉमिक जोन हमारे बनाए जा रहे हैं उनको, और फिर ख़ास तौर पर जो शहरी हलके हैं, इलाके जो हैं, उनको भी कम कीमत पर हम देंगे, और जब ये कंपटीशन होगा तो के इलेक्ट्रिक भी काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। जी बिल्कुल, देखें, IPPs का भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे मिसपरसेप्शन होते हैं कि जी IPPs का जो शुरू किया था वो तो पीपल्स पार्टी ने किया था। देखें, अगर आप वो टेन्योर निकालेंगे, और आजकल नेट पे हर चीज़ मौजूद है, उस वक्त इस पूरे खित्ते में जिस पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों मुल्कों में उस वक्त IPPs के MOU या एग्रीमेंट हुए, वो वही हुए जो यहाँ हमने भी किए। लेकिन एक तो वो जो IPPs के पीपल्स पार्टी के दौर में, बीबी शहीद के दौर में जो
हुए थे प्रोजेक्ट, वो इस वक्त अपना टाइम, वो जो कैपेसिटी पेमेंट का होता है या दीगर चीज़ें, वो पूरा कर चुके हैं। तो ये जो एकदम से ज़्यादा बोझ जो पड़ा है उसमें वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। मुसद्दिक साहब हमारे सीनियर हैं और सेक्रेटरी हैं, ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो इसमें नहीं आ रहे। उसके बाद जो मुआहदे हुए उसमें क्या फ़र्क हुआ? दोबारा जब ये मुआहदे हुए कोई 4-5 साल के बाद दूसरी हुकूमतों में, तो इंडिया ने भी किए, बांग्लादेश ने भी किए, लेकिन उन्होंने अपने मुआहदों को, उस एग्रीमेंट को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो टेक एंड पे का कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में जो मुआहदे हुए, जो दूसरी गवर्नमेंट्स ने किए, उन्होंने इस तरह नहीं किया और वही पुराने ही मुआहदों को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसमें बहुत सारे लोग थे। तो हमारी अब उन सब से यही गुजारिश है, किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो वो लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर वो काफ़ी हद तक अपना प्रॉफिट ले चुके हैं, तो अब मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए अब वो ज़रा नज़र सानी करें और प्रॉपर तरीके से IPPs का जो है वो शुरू हो, ताकि लोगों के ऊपर ये जो बोझ है इसमें कमी लाई जाए। जी गाइस साहब। ईरान वाला जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए काम किए हैं, अवाम की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जिसके लिए एक ये जो ईरान पाक गैस मंसूबा था वो भी पीपल्स पार्टी ने ही शुरू किया। लेकिन आपके इल्म में है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो बाद में उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इसी तरह गवादर जो है वो भी पीपल्स पार्टी ने ही शुरू किया था और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ही गवादर दूसरे मुल्क से लेके चाइना के हवाले किया था, जिसकी वजह से CPEC जो है वो शुरू हुआ। अब भी वहाँ भी बेहतरी आएगी और ये ख़ास तौर पर ये जो पाक ईरान मंसूबा है, इस पे हम लोग अभी मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं। और फिर अभी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब नवंबर में चाइना का जो दौरा कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, ख़ास तौर पर जो हमारे थर से रिलेटेड हैं, जिनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में फर्टिलाइज़र बहुत अहम है, जो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो उसको अगर थर के कोल से उसको बनाया जाएगा तो उसकी कीमत में बहुत नुमाया फ़र्क होगा। तो एक तो इस तरह का प्रोजेक्ट है, दूसरा जो कोल से गैसिफिकेशन के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको भी लाया जाएगा। और इसके साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये क्योंकि मुझसे रिलेटेड थे इसलिए मैंने आपको ब्रीफ किया। आखिरी सवाल, सक्खर हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया है 5 से 15 ग्रेड की नौकरियों के हवाले से, तो वो कब देने जा रहे हैं? लोग बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी एक बेरोजगार ने मैसेज किया। बिल्कुल, देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार दिया है और बीबी शहीद के लिए ये स्लोगन था कि बीबी आएगी रोज़गार लाएगी। और बल्कि हमारी बीबी को तो एक सज़ा भी मिली थी रोज़गार देने में, गरीब लोगों को रोज़गार देने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा भी पूरी तैयारी की थी। 1 to 4 के भी प्रॉपर इंटरव्यूज़ मेरिट पे हुए। फिर 5 to 15 को IBA से इंटरव्यू कराए गए, जिसका एक बहुत अच्छी साख है। लेकिन आपके इल्म में है कि कुछ लोग जो नहीं चाहते कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, उन्होंने जाके स्टे ले लिया। फिर अदालतों का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन विक्टिम भी हम ही हैं बहुत ज़्यादा। फिर अदालतों से फ़ैसले आए कि वो इंटरव्यू जो हैं वो सारे कालदम। लेकिन 5 to 15 में इतनी मेहरबानी की गई कि वो जो इंटरव्यू थे, जो टेस्ट थे, उनको कहा गया कि वो रहेंगे, लेकिन आप दोबारा इंटरव्यू लें और वो टेस्ट भी अगर कुछ और लोग आना चाहते हैं तो वो आएँ। तो अब उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह रोज़गार मिलेगा, मेरिट पे मिलेगा और सबको मिलेगा। सबको हम भी इंतज़ार